प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई कहानी लेके आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आपको नई नई कहानियाँ मैं सुनाता रहता हूँ, लेकिन आप हर दफ़ा एक वादा करते हैं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन फिर मुझे कोई इतनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। तो अगर आप वादा करते हैं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ उसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप उसको करेंगे तो आपको नई नई कहानियाँ मिलेंगी। तो अब इस वादे के साथ मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी बहुत मज़े की कहानी है। मेरी आज की कहानी का नाम है सोने का ताज। तो बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि परियों के देश परस्तान में एक परी रहती थी जिसका नाम तज़ीन था। आजकल वो बहुत उदास रहती थी। वो अपने घर की बालकोनी के बाहर फूलों की बेल के पास बैठी रहती और कभी कभार बालकोनी से नीचे इधर उधर निगाह दौड़ा लेती, वगरना हर वक्त सोच में डूबी रहती। बहन, क्या मामला है? क्यों गुमसुम बैठी हो? रंग बिरंगे परों वाली तितली जो बहार के मौसम में मज़े से उड़ी जा रही थी ने तज़ीन को उदास देखकर पूछा। दो नन्हे से आंसू तज़ीन की आंखों से बहते हुए उसकी गालों पर आकर रुक गए। बी तितली, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि जो हुनर और खुसूसियात परस्तान की दूसरी परियों में हैं वो मुझ में नहीं। मारिया परी जैसे मलबूसात मैं कैसे तैयार कर सकती हूँ? वो तो मलका आलिया के लिबास भी सीती है। और तो और मैं तो घास की तीलियों में शबनम के कतरे परोकर माला भी नहीं बना सकती। तितली ने अपने रंग बिरंगे पर फड़फड़ाए और बोली, ये अफसोस की बात ज़रूर है, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे यही तो सबसे बड़े गम की बात है, क्योंकि हमारे बादशाह सलामत हर साल अपने दरबार में एक दिन अदालत लगाते हैं और उन परियों और परिजादों को मोतियों जड़े चांदी के ताज पहनाते हैं जो सबसे अच्छा काम करते हैं। बी तितली, मेरी सब सहेलियों के पास ताज है, मगर मैं लाख कोशिश के बावजूद अभी तक ताज नहीं जीत सकी। तज़ीन रोहांसी होकर बोली, तो फिर खुश हो जाओ बहन, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करने को है, चाहे इससे ताज जीता जाए या नहीं। तितली बोली और तज़ीन हैरत से दो जानू होकर बैठकर सुनने लगी। तज़ीन आपी, तुम इंसानों की दुनिया में क्यों नहीं जाती, जहां तुम कितनों की मदद कर सकोगी, जिन्हें वाकई मदद की ज़रूरत है? दुनिया में करने को बहुत कुछ होता है जिसे हम ना भी कर सकें, मगर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बी तितली ये कहकर फुर से उठ गई। नन्ही तज़ीन पर गहरा असर हुआ और वो फौरन उड़ी और हमारी और तुम्हारी दुनिया में आ पहुंची। सबसे पहले उसकी नज़र एक बूढ़ी और नादार औरत पर पड़ी जो किसी अमीर आदमी की मुलाजमा थी और उसके लॉन में कपड़े धोकर सुखाने के लिए बंधी हुई रस्सी पर डाल रही थी, मगर तेज़ हवा चल रही थी और बार बार कपड़ों को उड़ा रही थी। अमीर आदमी की बेटी का फ्रॉक बहुत कीमती था जो औरत के काबू में नहीं आ रहा था। वो बेचारी परेशान थी कि अगर फ्रॉक ज़मीन पर गिर गया तो उसे दोबारा धोना पड़ेगा। तज़ीन परों को फड़फड़ाती हुई फ्रॉक के साथ टंगे हुए कपड़ों पर बैठ गई और मजबूती से फ्रॉक को पकड़ लिया। बुढ़िया ने नन्ही तज़ीन को देखा तो बहुत राज़ी हुई और तज़ीन को दिल से दुआएं देने लगी और मदद का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन तज़ीन ने नन्हे बच्चे को देखा जो धाड़े मार मार कर रो रहा था, क्योंकि उसके गुब्बारे तेज़ हवा में उड़ गए थे और वो उन तक नहीं पहुंच सकता था। तज़ीन बच्चे के करीब पहुंची तो वो पूरी आंखें खोले नन्ही परी को देखने लगा। तज़ीन ने बच्चे को तसल्ली दी और खुद हवा में बुलंद हो गई। दूर से सारे गुब्बारे उसे हवा में तैरते हुए नजर आ गए। वो तेजी से लपकी और गुब्बारे के साथ बंधे धागे को थाम लिया। धागे के साथ गुब्बारे नीचे आ गए जो उसने बच्चे को थमा दिए। बच्चा खुशी से फूला ना समा रहा था। शुक्रिया नन्ही परी, वो तोतली जुबान में बोला, मगर तज़ीन ने कहा, नन्हे, इसकी ज़रूरत नहीं, और उड़ गई। अगली रात तज़ीन को एक मकान से किसी औरत के कराहने की आवाज़ आई। उसने खिड़की के अंदर झांका तो एक मोटी उधेड़ उम्र औरत कराह रही थी जिसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़े हुए थी। तज़ीन को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे, मगर जब उसने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वो बहुत गंदा और अंधेरा कमरा था जिसमें एक नागवार बू रची हुई थी। उसने सोचा कि कमरे की सफाई भी होनी चाहिए और उजाला भी। उसे एक तरकीब समझ आ गई। वो वहाँ से उड़ी और सीधे एक फूलों की कूंज में पहुंची। उसने वहाँ से कई खूबसूरत खूबसूरत नीले पीले लाल गुलाबी फूल चुने और उन्हें लाकर मोटी औरत की झोली में फेंक दिया। वो इतने खूबसूरत फूलों को देखकर इतना खुश हुई कि अपना सर दर्द भूल गई। फिर उसकी निगाह कमरे की तरफ उठी तो वो खुद ही शर्मिंदा होगी कि इतने प्यारे फूल सजाने के लिए कमरे की सफाई कितनी ज़रूरी है। वो फौरन उठी और फूलदान में सजाकर मेज़ पर रखे और कमरा की सफाई शुरू कर दी। उसका सर दर्द कभी का रफू चक्कर हो चुका था, मगर
बल्कि अब तो वो सफाई करते हुए कुछ गुनगुना भी रही थी। तज़ीन मुतमिन होकर परस्तान अपने घर जाने को उड़ने लगी। वो सोच रही थी कि कल साल का वो दिन है जब बादशाह सलामत अपना दरबार लगाएंगे और अच्छे और बुरे काम पर परियों में इनाम बांटे जाएंगे। मगर अब उसे अपने लिए ताज हासिल करने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास करने को और बहुत काम थे जिनको करने से दिली सुकून मुयसर आ सकता था। अगले दिन बादशाह सलामत अपनी मसनद पर शान से बैठे थे और परस्तान के परिजात, परियां, बौने, जल परियां दरबार में हाजिर थे। एक तरफ मोतियों की जड़े वो ताज पड़े थे जो अच्छे काम करने पर इनाम में दिए जाने थे, मगर तज़ीन ने देखा कि चांदी के ताजों के साथ एक सोने का ताज भी पड़ा है जो सच्चे मोतियों के बजाय बेशकीमत हीरों से जड़ा है। तज़ीन ने सोचा, इस साल मेरे किसी साथी ने बहुत ही अच्छा काम किया है जिस पर उसे ये सोने का ताज मिलना है। मारिया परी उससे मिली और पूछने लगी क्या उसे इस दफ़ा ताज मिलने की उम्मीद है, मगर तज़ीन ने उसे कान में बताया कि आजकल उसका ज़्यादा वक्त इंसानों की दुनिया में गुजरता है और परस्तान में तो उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसके सिला में उसको ताज से नवाजा जाए। तकरीर का आगाज़ हुआ। बादशाह सलामत ने पहले एक छोटी सी तकरीर फरमाई जिसमें उसने बताया कि वो कितना खुश है कि इस साल भी परियों ने बहुत अच्छे काम किए जिस पर उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। पहले अलमास परी का नाम पुकारा गया और उसे ताज पेश किया गया, क्योंकि सारा साल उसने परस्तान में काम करने वाले बोनों का ख्याल रखा और उनके दुख दर्द में उनका साथ दिया। फिर मारिया परी को बुलाया गया क्योंकि उसने समुद्र की जल परियों के लिए बहुत काम किया था। इसके अलावा उसने मलका के लिए इस तकरीब के लिए इंतहाई दीदा ज़ेब लिबास तैयार किया जो कोहरे से हासिल करदा नरम मुलायम कपड़े से बुना और उस पर आसमान से नन्हे नन्हे तारे उतार कर टांके थे। इस तरह ताज जीतने वाली तमाम परियों के नाम लिए गए और उन्हें ताज पहनाए गए। अब सिर्फ सोने का ताज बचा था जिसमें हीरे टांके गए थे। बादशाह सलामत ने आखिर इस राज से पर्दा उठाया और ऐलान किया कि ये ताज उस नन्ही परी के लिए बनवाया है जो तन तनहा इंसानों की दुनिया में गई और वहाँ इंतहाई खूबसूरत और नेक काम किए। उसे खुद भले इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कितना बेहतरीन काम कर रही है, मगर हकीकत यही है कि उसने बहुत भले काम किए। उसने समझा कि अच्छा काम सिर्फ परस्तान में किया जाए तो हम इनाम देते हैं, लेकिन सबको समझना चाहिए कि अच्छा काम हमेशा काबिल सताइश होता है, खा वो किसी जगह भी किया जाए। उस नन्ही परी का नाम तज़ीन है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तज़ीन को अचानक कितनी बड़ी खुशी नसीब हुई। बादशाह सलामत ने तालियों की गूंज में तज़ीन को सोने का ताज पहनाया। पर असल में वो वाहद परी है जो सोने का ताज पहनती है। बच्चों, इत्फाक से तुम्हारी नज़र किसी ऐसी परी पर पड़े जो सोने का ताज पहने हुए हो तो फ़ौरन समझ जाना कि वो तज़ीन है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें और मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।